घी डाल लिया, उसमें बत्ती डाली, एक माचिस डाली और बस टोकरी लेके चल दी। पर साथ में दिया लेकर गई नहीं। अगर दिया लेकर जाती, एक दिया वहां रखती, दूसरा भी दिया फिर वहां से उठाकर लेकर आती, फिर रखती, फिर लेकर आती, फिर रखती, फिर लेकर आती। पर नहीं, वहां तो बहुत सारे दिए पड़े रहते हैं, उसमें लगा दे। अब उसमें लगा दो कि तो दूसरा पड़ा हुआ सामान किसी का भी उठाकर तुम लगा लो, यूज कर लो। किसी का, अब तुमसे ही कहें, तुम्हारा कोई पाउडर का डिब्बा पड़ा है, तुम्हारा कोई मेकअप बॉक्स पड़ा हुआ है, तुम्हारी कोई चप्पल पड़ी हुई है, तुम्हारा कोई मोबाइल पड़ा हुआ है, कोई उठा के ले जाए और यूज कर ले, तो तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो जल्दी। अच्छा लगेगा? नहीं। हमारा सामान क्यों उठाया? किससे पूछे उठाया? तुम्हारी सामर्थ्यता क्या चीज उठाया? चित्त वृत्ति में नहीं। बहुत श्रेष्ठ है। भगवान को पाने का तरीका होना चाहिए। भले आपके पास वस्तु ना हो, पर भले वस्तु ना हो। शबरी के दरवाजे पर राम जी पहुंचे, उस दिन का दिन है, आज तक का नियम है, तुम घर की पूरी सफाई कर कर रखना, घर में बेडशीट बिछा कर रखना, घर के कालीन लगा के रखना, कोई नहीं आएगा। जिस दिन तुम्हारे घर में फैलारा फैला होगा, उस दिन कोई ना कोई जरूर आएगा। आज भी शबरी का नियम चलता है, आज भी। साँच पूरा रखो, वो नहीं आने वाला। श्रृंगार सामान ढेर लगाया, वो नहीं आएगा। वो तो एक समय एक ऐसा होता है कि वो देख लेता है कि अब मुझे इसके पास जाना है, अब मुझे पहुंचना है। उसको पाने का तरीका हो, बहुत भाव से रिझाते हुए, आनंद से। उसको रिझाए। उसको रिझाने का एक तरीका, महाराज, उसको पाने का एक तरीका हमारे जीवन में हो। भगवान के चरणों में पहुंचकर, उसकी चौखट में पहुंचकर बस केवल एक विनय, एक निवेदन हो। एक शंखचूर्ण नाम का राक्षस, शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसकी धर्म पत्नी का नाम था तुलसी। तुलसी वो नहीं जो तुलसी का क्या है, उसकी धर्म पत्नी का नाम तुलसी। और शंखचूर्ण राक्षस की धर्म पत्नी तुलसी भगवान की आराधना में दिन रात डूबी रहती है। उसका एक ही कर्म था, भगवान शंकर का अनुमोदन करना, शिव का स्मरण करना, शंकर की चौखट का नित्य प्रति स्मरण करना। और फिर निवेदन करूंगा, 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव कैसे हैं, जिनके मंदिर के अंदर जाकर दर्शन भी नहीं कर सकते। बहुत लंबी लाइन लगी, आप विश्वनाथ की चौखट में अंदर जा भी नहीं सकते, तो विश्वनाथ के शिखर का दर्शन कर कर आ जाइए, आपको उतना ही विश्वनाथ के दर्शन का फल मिलेगा, उतना ही। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, शिखर के दर्शन का पुण्य फल भी उतना ही है जितना अंदर भी विराजमान विश्वनाथ के दर्शन का, उतना ही। शंखचूर्ण राक्षस की धर्मपत्नी तुलसी भगवान का अनुमोदन करती, स्मरण करती, नित्य प्रति भगवान का पूजन करती, रोज का उसका नियम। अब शंखचूर्ण ने इतना उपद्रव मचाया, इतना उपद्रव मचाया कि सारे देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए, नारायण कुछ करिए, इस शंखचूर्ण को मारिए। भगवान नारायण ने कहा, शंखचूर्ण इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। क्यों? वो मरेगा नहीं, क्योंकि उसकी धर्मपत्नी भगवत भजन में डूबने वाली, वो नहीं मरेगा। तो इसको मारने का फिर तरीका कहे, इसको शंकर जी से पूछा जाए। भोलेनाथ जी के पास पहुंचे, हर हर महा। शंकर भगवान ने पूछा, क्या बात है नारायण जी, कैसे आए हो? ब्रह्मा जी भी साथ में, इंद्र भी साथ में, 33 कोटि देवता साथ में, क्या बात है? प्रभु बात इतनी सी है कि इस शंखचूर्ण को मारना। शंकर भगवान ने कहा, इसको मैं नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि इसकी जो धर्म पत्नी है वो नित्य प्रति सेवा में लीन रहती है और उसका अखंड सौभाग्य है, तो मैं कैसे मिटाऊं?
मैं नहीं मार सकता, मैं नहीं मारूंगा। शंकर भगवान ने जैसे ही मना करा तो फिर कब मार सकते हो? भगवान विष्णु से शंकर जी ने कहा यदि इसका सातित्व दिख जाए, इसका सातित्व यदि खंडित हो जाएगा तो इसको मारने में मुझे देरी नहीं लगेगी, मार दो बस। तुलसी का सातित्व दिखा। भगवान विष्णु गए तुलसी के कमरे में, तुलसी के कक्ष में।